वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 21 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल नवल फोर्स अंडर ऑपरेशन अटलांटा हैज़ प्रपोज्ड अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी नवल फोर्स ने जो है अंडर ऑपरेशन अटलांटा प्रपोज किया है जॉइंट नवल एक्सरसाइज को विद द इंडियन नेवी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडियन एथलीट्स एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए हैं इंडियन एथलीट्स के द्वारा एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 11 मेडल्स। सो इंडिया के द्वारा जो है टोटल 11 मेडल्स जीते गए हैं एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज की, सो इसमें एक जो है वो गोल्ड मेडल रहा है, 5 इसमें सिल्वर मेडल्स रहे हैं और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। सो टोटल आपके कितने 11 मेडल्स जो है इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर मंगीलाल जट। सो डॉक्टर मंगीलाल जट जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट डीजी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल इज रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 लिस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सा हॉस्पिटल जो है ये टॉप 100 की लिस्ट में आ गया है ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द ईयर 2024 लिस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदव्य हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी APMU इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदव्य जी के द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है वर्ल्ड्स 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट की। सो पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ इन 2025। आपसे पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या प्रोजेक्टेड GDP रहने वाली है, इंडिया की क्या प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रहने वाली है इन द ईयर 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently DPS wetland has been declared as a flamingo conservation reserve by which state board of wildlife। आपसे पूछा गया है कि DPS wetland को जो है वो recently डिक्लेयर कर दिया गया है as a flamingo conservation reserve। सो पूछा गया है कि कौन से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently Natya Shastra and which classical ancient Indian text have been inscribed in the UNESCO's Memory of the World Register। आपसे पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र और कौन सी दूसरी क्लासिकल एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को रिसेंटली इंस्क्राइब किया गया है इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमद् भगवत गीता। सो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों क्लासिकल एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को जो है रिसेंटली इंस्क्राइब किया गया है in the UNESCO's memory of the world register। next question है, which country has been elected as the chair of the Interpol committee on governance। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है वो रिसेंटली इलेक्ट की गई है एज द चेयर ऑफ द इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स यानी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ATM इन ट्रेन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था कि इंडिया के द्वारा जो है वो फर्स्ट ATM लॉन्च किया गया है इन ट्रेन। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन में जो फर्स्ट ATM लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में लॉन्च किया गया है फ्रॉम मुंबई टू मनमट। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से बैंक के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया
इंडियाज फर्स्ट एटीएम इन ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो है ये फर्स्ट स्टेट है, यानी टॉप 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटका। सो कर्नाटका ने जो है वो टॉप किया है अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 in terms of providing justice according to the India Justice Report 2025. Next question है, who has been appointed as the secretary of the revenue department in the Ministry of Finance recently? आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरविंद श्रीवास्तवा। अरविंद श्रीवास्तवा जी को जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सीआरपीएफ व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939? आपसे पूछा गया है कि सीआरपीएफ का ओरिजिनल नेम क्या था जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1939। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है ये ओरिजिनल नेम था सीआरपीएफ का व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया था कि कौन जो है ये बनने जा रहे हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब बनने जा रहे हैं? ये 14 मई से जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस यानी 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। सो आपके पास ऑप्शन थी जस्टिस नीलेश शर्मा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस DY। ठीक है, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई जो है ये बनने जा रहे हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक इन पुणे हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दस्तलिक, जो कि पुणे में ऑर्गेनाइज की गई है, ये कौन सी इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है वो कमेंस हुई है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी सऊदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान, नामीबिया एंड पैराग्वे। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 21 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।